Welcome in my YouTube channel PCS and UPSC Academy। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के कई स्कीम्स को हमने देखा था और उन स्कीम के फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से स्कीम था PM किसान सम्मान निधि योजना और PM आय संरक्षण योजना। आज के वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अन्य स्कीम, जिसे इम्प्लीमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आज हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के थर्ड स्कीम जो है वो स्कीम है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद, यानी कि जब फसल की कटाई हो जाती है, तो फसल की कटाई होने के बाद हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर के पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद का जो सिचुएशंस है वो अच्छी नहीं है। यानी कि हमारे पास स्टोरेज की जो कैपेसिटी है, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अच्छी नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो होता है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद भी, यानी कि रख रखाव सही नहीं होने के कारण खराब हो जाते हैं, जिससे हमें काफ़ी आर्थिक लॉस का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के सुधार करने के लिए हमारी सरकार एक अन्य स्कीम लेकर आई है, जिस स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इस स्कीम के माध्यम से सरकार एग्रीकल्चर के मार्केटिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए और स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रयत्न करती है। और इसके लिए मुख्य रूप से इस स्कीम के माध्यम से सरकार उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को फोकस किया है, जिसके माध्यम से हम मुख्य रूप से जो हमारे स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इंप्रूव किया जा सके। जैसे इस स्कीम का मुख्य डिफिनेशन है मेन कंपोनेंट ऑफ एग्रीकल्चर विच इनकरेज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग, माने कि एग्रीकल्चर के उन सभी कंपोनेंटों को बढ़ावा दिया गया है जो कंपोनेंट किसी न किसी प्रकार से हमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बूस्ट करेगा, बढ़ावा देगा। इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इस स्कीम का मुख्य ऑब्जेक्टिव जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना, यानी कि अधिक से अधिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रख रखाव के लिए, यानी कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो बड़े पैमाने पर स्टोरेज की अनअवेलेबिलिटी के कारण, स्टोरेज फैसिलिटी के शॉर्टेज होने के कारण जो बड़े पैमाने पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में लॉस का सामना करना पड़ता है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करके उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करना, जिससे हमें पोस्ट हार्वेस्ट के बाद होने वाले लॉस से बचा जा सके। इस पर विशेष रूप से काम करना इस स्कीम का मुख्य पहला उद्देश्य है टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना है। और दूसरा सब्सिडी सपोर्ट टू द स्टेट प्राइवेट सेक्टर टू द इन्वेस्टमेंट, यानी कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए, यानी कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने के लिए गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से PPP मॉडल के माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से हम जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद होने वाले जो लॉस है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा से अच्छा कर सके। इसके स्पेशल पॉइंट है साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब हम लोग जैसा कि जानते हैं, हमारे देश में जो FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो मुख्य रूप से हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद किसानों से डायरेक्ट MSP के माध्यम से ग्रेन्स को खरीद कर स्टोर करती है, लेकिन FCI के पास बड़े पैमाने पर गोदाम का अभाव है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो सड़ जाते हैं और हमें हमारे गरीब मजदूर किसानों तक, मजदूर व्यक्तियों तक या मार्केट में स्टेबिलिटी क्रिएशन करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे अभी के हालात जिस प्रकार से
कोविड-19 के कारण हमारे जो शहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो यदि हमारे पास जो एफसीआई के गोदाम बड़े पैमाने पर विस्तारित होता और हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी होता, तो हमारे जो देश में जो फूड इन्फ्लेशन को लेकर यानी कि महंगाई को लेकर जो एक बड़ी समस्या रहती है, उसको हम फूड स्टोरेज करके और फूड को मार्केट में सप्लाई कर जो स्टेबिलिटी जो है मार्केट में इन्फ्लेशन की फैसिलिटी को हम लोग कम कर माने कि आसानी से एस्टेब्लिश कर सकते थे। लेकिन हमारे पास गोदाम के अभाव होने के कारण, जो हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी को पुअर होने के कारण हमारे देश में खाद्यान्न पदार्थ बड़े पैमाने पर होने के बावजूद भी हम अपने देश में जो फूड इनस्टेबिलिटी है उसको सही नहीं कर पाते हैं। तो इन चीज़ों को साइंटिफिक तरीका से बढ़ावा देने के लिए सरकार इस स्कीम के माध्यम से खासकर साइंटिफिक तरीके से स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ावा देने की कोशिश यानी कि बढ़ावा देने की एक प्रकार का पहल है सरकार का, जिस पहल के माध्यम से जैसे एफसीआई के बड़े पैमाने पर गोदाम बनना, उसके साथ साथ जो हमारे हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है जैसे साग सब्जी फल या जो हमारे सब्जी का बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उन प्रोडक्ट को रख रखाव के लिए बड़े पैमाने पर कोल्ड स्टोर का निर्माण करना, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोल्ड स्टोर जैसे सुविधा प्रोवाइड करना, जैसे फ्रिज जैसे सुविधा प्रोवाइड करना, जिसके माध्यम से हम खराब होने वाले पदार्थ को एक जगह से दूसरे जगह बिना खराब हुए हम पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार की फैसिलिटी जो है इस इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग के माध्यम से सरकार मुहैया कराने की कोशिश में लगी है। दूसरी बात इंटीग्रेटेड वैल्यू फॉर चेन यानी कि जो बिजनेस के लिए जो हमारे पास जो फूड्स ग्रेन्स किसी एक स्टेट में है दूसरे स्टेट में नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो उस प्रकार के टेम्परेचर प्रेशर हर जगह हमारे पूरे देश में नहीं है, तो उस प्रकार के इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन को प्रोवाइड करना, मार्केटिंग रिसर्च और इंफॉर्मेशन नेटवर्क का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिसके माध्यम से कहाँ पर किस चीज़ का सप्लाई होनी चाहिए, कहाँ पर किसका डिमांड है, इस प्रकार से इंफॉर्मेशन नेटवर्क के माध्यम से उसकी सप्लाई हो सके। इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस स्कीम के माध्यम से सरकार तैयार करने की कोशिश कर रही है। एग्रीकल्चर बिजनेस डेवलपमेंट फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट लोन एंड मार्केटिंग क्रेडिट मार्केटिंग क्रेडिट के लिए इस पर जो आसानी से बिजनेस माने कि एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए आसानी से लोन मिल जाए किसानों को या जो एग्रीकल्चर बिजनेस से जुड़े हुए व्यक्ति को, इस प्रकार की चीज़ों को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम जो है भारत सरकार का स्कीम इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो लाई गई है। इसमें दो तीन पॉइंट जो है इस स्कीम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, यानी कि आपको लर्न कर जाना है। पहले तो ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसका इम्प्लीमेंटेड एजेंसी जो है यह डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तीसरी बात है इस स्कीम का डिफिनेशन जो है मेन इस स्कीम का जो मुख्य उद्देश्य जो है एनकरेज करना है क्या चीज, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को। जो हमारे देश में स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, जैसे कोल्ड स्टोर नहीं है, अदरवाइज जो हम जैसे ग्रेन्स जैसे गेहूं मक्का आदि को स्टोर फूड हार्वेस्ट करने के बाद यानी कि जो हार्वेस्टिंग हो जाती है, फसल की कटाई हो जाती है और उसको कटाई के बाद हमारे बड़े पैमाने पर हमारा जो फसल लॉस होता है, जैसे एफसीआई की गोदाम में बड़े पैमाने पर फसल सड़ता है, इन चीज़ों को बचाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जो हमारे पास स्टोरेज है उसको एक मार्केट स्टेबिलिटी मार्केट में सप्लाई का एक चैन बनाना, इन सब चीज़ों के लिए तकनीकी बेस मार्केट का डेवलप करना, आईटी के माध्यम से आईटी के माध्यम से हमारे एग्रीकल्चर मार्केट को बढ़ावा देना, इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम जो है सरकार के द्वारा लाई गई है, ताकि इसके माध्यम से सरकार का पहल यह है कि हमारे पास जो मार्केट इनस्टेबिलिटी की जो समस्या है उसको एड्रेस किया जा सके। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड स्कीम है वो है पीएम फसल बीमा योजना। ये पीएम फसल बीमा योजना क्या है? ये स्कीम का जो वर्ड्स है और जो सेंटेंस है इसके माध्यम से आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसी न किसी प्रकार से फसल को बीमा करने को कहता है। यानी कि फसल को बीमा का मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं कि जब किसान अपने खेत में फसल को लगाते हैं तो किसान को कभी फसलों का लाभ प्राप्त हो पाता है, जो उनका मुनाफा हो पाता है, कभी बड़े पैमाने पर लॉस होता है। इसलिए हमारे देश के किसान का हालात
देश की आज़ादी के इतना दिन बाद तक भी नहीं उनमें नहीं सुधार हुआ है, क्योंकि किसान को बड़े पैमाने पर लॉस का सामना करना पड़ता है। जैसे हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इरिगेशन के लिए कहीं ना कहीं मुख्य रूप से इरिगेशन के लिए जो रेन ड्रॉप पर यानी कि वर्षा के पानी पर डिपेंडेंट है, और वर्षा के पानी पर डिपेंडेंट होने के कारण कहीं कहीं हमारे देश में सुखाड़ जैसी समस्या आ जाती है, यानी कि ड्राउट आ जाता है। कहीं कहीं हमारे देश में एक्सेस रेन जैसी समस्या या अनसीजनल यानी कि बिना सीजन के रेन जैसी समस्या हो जाती है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर किसानों का फसल का लॉस होता है, जिससे किसानों का इनकम लॉस की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए हमारी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में जो स्कीम लाया गया है उसका नाम है पीएम फसल बीमा योजना। इस स्कीम के माध्यम से ये एक तरह का स्कीम है जो क्रॉप इंश्योरेंस है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, यानी कि इसमें किसान को क्रॉप्स यानी किसान के जो क्रॉप्स है यानी किसान का जो फसल है उस फसल को बीमित किया जाएगा, यानी कि उसको बीमा दिया जाएगा, उसको इंश्योर्ड किया जाएगा। यानी कि यदि फसल किसी भी कारण से यानी कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से यानी कि जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे वर्षा अधिक हो गया या बाढ़ जैसी समस्या आ गया या ड्राउट आ गए या स्ट्रॉम आ गया यानी आंधी तूफान के कारण या अधिक से अधिक पेस्टिसाइड यूज करने के कारण, यानी कि फसल में किसान अधिक से अधिक कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन या पोस्ट हार्वेस्ट के बाद यदि फसल कट जाती है और फसल कटने के बाद मूसलाधार बारिश हो जाता है, जिससे कारण उनके फसल को नुकसान पहुंचता है, तो इन प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए और किसान के आय को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार की स्कीम लाई गई है, जिसे हम कहते हैं फसल बीमा योजना, यानी कि पीएम फसल बीमा योजना। इसमें किसान के फसलों को बीमित किया जाता है, यानी कि उसको इंश्योर किया जाता है, यानी कि उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिसके माध्यम से यदि नेचुरल कैलामिटी या मैनमेड कैलामिटी के वजह से यदि किसान के फसल को नुकसान पहुंचता है, तो इस परिस्थिति में किसान को उन लॉस को मेंटेन करने का काम, यानी कि लॉस को मेकअप करने का काम, लॉस को सपोर्ट यानी कि लॉस को नहीं होने देने का काम मुख्य रूप से इस योजना के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का मुख्य ऑब्जेक्टिव है इनकम सपोर्ट टू द फार्म फैमिली थ्रू क्रॉप इंश्योरेंस व्हेन लॉस हैपन टू द फार्मर ड्यू टू द नेचुरल कैलामिटी और फेल्योर ऑफ क्रॉप्स वाया नेचुरल कैलामिटी, पेस्ट और डिजीज। यदि नेचुरल कैलामिटी जैसे कि स्टॉर्म आ गया, मूसलाधार बारिश होने के कारण क्रॉप्स फेल्योर हो गया या तूफान आ गए, इस प्रकार की समस्या के कारण यदि फसल खराब हो जाता है या अधिक से अधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग करने से यानी कि जो कीटनाशक दवाएं उसके प्रयोग करने से यदि फसल खराब हो जाते हैं या फसल में जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती है यदि उसके कारण फसल खराब हो जाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए और किसान के आय को संरक्षित करने के लिए इस योजना में प्रावधान किया गया है, ताकि किसान को आय में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो और उनको किसी प्रकार का आय का लॉस का सामना न करना पड़े, यानी कि आय उनका प्रोटेक्ट हो। दूसरा बात जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस आर ऑल्सो कवर्ड इन दिस स्कीम, यानी कि जो कटाई के बाद यदि फसल कट गया है उसके बाद भी इस प्रकार की समस्या जैसे नेचुरल कैलामिटी आ गया और इसके कारण उनकी फसल का लॉस होता है या आग लग जाती है फसल में, तो इन प्रकार की समस्याओं को समाधान करने के लिए भी ये फसल जो है ये स्कीम जो है से फसल को इंश्योर करता है। अब इसके मेन पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट